अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मेरा ब्लॉग सुबह सुबह से ही शुरू हो चुका है और सुबह से लेके मेरी रात तक की रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सुबह उठते ही बस किचन में जाना होता है और वहाँ जाके अपने फैमिली मेम्बर के लिए चाय वाय बनानी होती है और साथ अंडा फ्राई कर लेते हैं और साथ आज मैं करूँगी ब्रेड को गर्म कर लूँगी। और बहुत ही सिंपल से ये नाश्ता होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है और आसान भी होता है। बस इसी पे सुबह सुबह आज गुजारा होगा क्योंकि ज़्यादातर तो पराठे ही बनते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये वाला नाश्ता भी बना लेते हैं जब बस जल्दी जल्दी करना होता है और भूख ज़्यादा लगी हुई होती है तो फिर ये कर लेते। और जल्दी जल्दी में ना चाय भी गिर गई है। और हमेशा ऐसा होता है जब हम काम कर रहे होते हैं ना किचन में, तो ध्यान थोड़ा सा भी कहीं और चला जाए ना, दूध हो चाय हो, वो ज़रूर उबल के गिर गिर जाती है। हमेशा इस तरह हो जाता है। और जी अभी मैं आ गई हूँ यहाँ मैं अपने कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ। कपड़े इस्त्री करके तो फिर मैं पहनूंगी, फिर मैं जी अपनी जॉब पे लग जाऊंगी क्योंकि मेरी यही जॉब है, घर में ही होती और मैं अपना व्लॉग बनाना होता है तो घर में रह के ही बनाना होता है। फिर भी हमें थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती, कपड़े तो साफ़ सुथरे पहनने पड़ते हैं। ऐसे सुबह उठते ही ना कोई कपड़े नहीं पहनने होते। हाउस वाइफ ऐसे ही होती है कि उठा और हाथ मुंह धोया, नमाज पढ़ी, जो सुबह के काम होते हैं छोटे मोटे नाश्ता नुश्ता करके, तो उसके बाद ही जाहिर सी बात है जो हस्बैंड होते हैं वो जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, तो उसके बाद जो वाइफ होती है वो फ्री हो जाती है कामों से फारिग हो जाती है जब वो चले जाते हैं। तो अकेली जब होती है तो वो अपने काम फिर करने स्टार्ट कर देती है। ये जी व्लॉग बनाना मेरा अपना काम है, ये मेरा अपना शौक़ है, इसीलिए मैं जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ। और काफ़ी दिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता तो मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ। अभी कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, नहा लिया धो लिया और उसके बाद कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैंने कहा चले अब मैं अपना व्लॉग जो है ना अच्छे से शुरू कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखना भी इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह सुबह बिल्कुल ही इस तरह अपने आप को ही अच्छे नहीं लग रहे होते तो दूसरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अपने आप को अच्छा लगना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे मूड भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं तो जो हाउस वाइफ होती है अपने घर को देख के इतना खुश होती है, उसका दिल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा है। अगर घर में डस्ट पड़ी हुई हो और जगह जगह पे कपड़े पड़े हुए हों धोने वाले, जगह जगह पे बर्तन पड़े हुए हों और हमारा किचन भी मैसी हो, तो फिर सारा दिन जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब ही रहता है। तो इससे बेहतर है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, तो उस वक्त हम अपने कामों पे लग जाए ना तो काम आधे दिन तक तो हो ही जाते हैं। जब हम रुक रुक के करते हैं, दिन में बैठ बैठ के करते हैं, तो फिर शाम तक चला जाता है वो। तो अपनी एक हैबिट जो होती है ना उस पर डिपेंड करता है। अभी मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और मैं असल में 2 दिन हो गए ये सूख रहे हैं, दूसरे दिन में लाकर डाले हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटो मशीन नहीं है, दूसरी मशीन है, तो जिसकी वजह से 2-2 दिन सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में 2-2 दिन जो होते कपड़े वो सूखते नहीं यहाँ पे। अच्छा आज भी ना काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। मुझे तो ये वाला मौसम ना यहाँ का पसंद है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी मैं बस एक हफ्ते तक चली जाऊंगी। रमज़ान से इंशाल्लाह पहले पहले हम लोग कराची वापस चले जाएंगे। और मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो बताते हैं कि हम लोग कराची से आप लोग की आपकी वीडियो देखते हैं, तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वो साथ बताते भी हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। तो जब आप ये बताते हो कि यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वीडियो ये वाली जो है ना, ये आप लोगों को पता है कि मेरा लाहौर वाला घर है, तो ये यहाँ तो मैं बहुत ही खुश रहती हूँ क्योंकि यहाँ मेरी मर्ज़ी की सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं कराची जाती हूँ ना तो वहाँ मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती, तो फिर मुझे ऐसा फीलिंग ही मेरी अच्छी नहीं होती है वहाँ पे। तो यहाँ ईद से पहले पहले मैं कहती हूँ सारा घर साफ़ सुथरा भी कर लूँ और सारी चीज़ें अरेंज करके ग्रोसरी वगैरह ला कर रख दूँ।
बच्चों के लिए कि उनको फिर इतनी ज़्यादा ना परेशानी ना हो। सारी चीज़ें अब ग्रोसरी का भी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि रमज़ान की ग्रोसरी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ग्रोसरी पे बनाऊंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक और जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें। और अभी जो किचन है ना उसकी सफाई हो रही है अच्छे से। वैसे तो धो धो के इसको क्लीन कर करके ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे ये, वैसे ये मेरा किचन 4-5 साल पुराना है, बल्कि 6-7 साल है, 6-1 साल पुराना है। तो लेकिन ऐसे मुझे ना अब भी फीलिंग आती कि जैसे मेरा बिल्कुल न्यू न्यू किचन है, क्योंकि सफाई इतनी ज़्यादा होती है, वो साफ़ सुथरा इतना ज़्यादा होता है। अगर कहीं ख़राब हो जाए ना तो फिर मैं उसको ठीक करवा लेती हूँ कि जल्दी जल्दी। अब सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जाली थोड़ी सी फटी हुई है, वो पता नहीं कैसे उसका ना सुराख सा हो गया था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये है कि अभी तो इसको ठीक नहीं करवाऊंगी। अब जब हम वापस दोबारा आएंगे ना तो वाइट वॉश इसका होने वाला है। जब वापस आएंगे तो वाइट वॉश करवाएंगे, तो साथ साथ मेंटेनेंस जितनी भी रहती है वो इंशाल्लाह करवाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने चले जाना है, तो बस इतनी चीज़ें ठीक कर दी हैं जो कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी ठीक करके दे दी हैं बच्चों को। बच्चे इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे। तो उससे पहले बस थोड़ी सी उदासी है लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा तो वो इंशाल्लाह उदासी भी जाती रहेगी, क्योंकि आप लोगों का जो साथ होता है मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। जब आप मेरे साथ बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे इतना फील भी नहीं होता कि मैं लाहौर से इधर कराची आ गई हूँ फील इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वैसे तो आप लोगों काफ़ी ज़्यादा मेरी उदासियाँ देखी है कि मैं बच्चों के बगैर बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ होता है तो फिर काफ़ी अच्छा बस दिन गुजर ही जाते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी होते हैं वो गुजर जाते हैं। तो बस अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और किचन की बातों बात में सफाई होगी और इसके बाद मैं कर लूँगी कमरे की सफाई, और कमरे से सारी रजाइयाँ और कंबल वगैरह यहाँ से उठा लिए थे। अभी दिन का टाइम हो रहा है, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़े केस धो के लाई थी मैं, तो धो के रखे थे, तो मैंने कहा चले इनको फोल्ड करके रख लेती हूँ और थोड़ा कमरे की सफाई जो है ना वो कर लेती हूँ। क्योंकि जब यूसुफ आ जाते हैं ना तो उससे पहले पहले मैं कमरे की सफाई कर लेती हूँ कि उनको फिर ये परेशानी ना हो कि सफाई जी हुई हुई नहीं है तो ऐसे ही बैठना पड़ रहा है। तो मेरी पहली जो होती है ना अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि मैं सबसे पहले कमरे को साफ़ अच्छे से कर लूँ कि वो आराम से वो बैठ सकें। तो अभी थोड़े कपड़े भी फोल्ड करने वाले साथ साथ बस निकल आते हैं काम, हाउसवाइफ के काम जो होते हैं ना वो निकलते रहते हैं। बस असल में कहीं चले गए थे यूसुफ, तो उन्होंने वापस आना है कि तो शाम हो ही चुके। शाम मैं चाह रही होती हूँ जब आते हैं ना आए तो उनसे पहले आने से पहले पहले सारी चीज़ें हो जाएं। तो तकरीबन शाम हो ही चुकी है, तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम है, तो शाम होते बिल्कुल टाइम ही नहीं पता ही नहीं चलता है शाम जब हो जाती। अच्छा, वैसे तो मैंने सारी सफाई की हुई थी, लेकिन चीज़ें हटा के साफ़ इसीलिए करती, थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती, इतनी ज़्यादा यहाँ डस्ट नहीं आती। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब यहाँ डस्ट नहीं आ रही होती ना, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सफाई कर लेना तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो जी सफाई हो चुकी है और अभी मैं साइड टेबलें जो हैं वो साफ़ कर रही हूँ, उनको उठा के सारी चीज़ें वो भी साफ़ कर लूँगी। डस्ट आपको पता है थोड़ी बहुत जो डस्ट है ना वो भी मैं साफ़ अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही होती एक कोना भी एक जगह भी कोई जगह भी ना छूटे सफाई कर, सारी चीज़ों की सफाई एक दफ़ा मैं हाथ सब चीज़ों पे लगा देती हूँ इस तरह ना। बस अब लास्ट टाइम मैं पानी पी रही हूँ आराम से बैठ के, और आपसे चाहती हूँ जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।